दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक मुस्लिम देश को अपने गेहूं देने से साफ मना कर दिया है। जी हां, सोचिए, जरा वो देश इस वक्त गेहूं के लिए तरस रहा है। उसकी जनता को रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया, भाई, तुमको हमसे एक दाना भी गेहूं नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे, आखिर क्यों? भारत इतना सख्त रवैया क्यों अपना रहा है? वजह यह है कि भारत आज उस देश को 2022 वाली वही करारी चोट याद दिला रहा है जब उसी मुल्क ने भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश की थी। तो सवाल यह है, वो देश कौन है? भारत उससे क्यों नाराज है? और आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि आज भारत उसे एक दाना भी गेहूं नहीं देना चाहता? चलिए, आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को आसान भाषा में उदाहरणों के साथ डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले नाम जान लीजिए। यहां बात हो रही है तुर्की की। जी हां, वही तुर्की जिसके पीठ पर इस समय अमेरिका तक ने लात मार दिया है और अपने कई बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, और कोई इन्हें मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा नहीं मार रहा है। यही तुर्की में इस वक्त गेहूं की भारी किल्लत झेल रहा है। अब आपको लगेगा कि तुर्की में तो खेती होती है, फिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों? तो सुनिए, तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है। यह सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुर्की की पूरी जनता गेहूं और मैदे से बनी चीजें खूब खाती है। ब्रेड, पास्ता, बेकरी आइटम, यह सब उनकी डेली डाइट का हिस्सा है। अब मांग इतनी भारी है कि तुर्की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से भी गेहूं मंगाता है। हर साल तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी जितना पैदा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर से मंगाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर तुर्की को 100 किलो गेहूं चाहिए तो समझ लीजिए कि 35 से 40 किलो ही खुद उगा पाता है और बाकी 60 से 65 किलो बाहर से खरीदना पड़ता है। और यही कारण है कि तुर्की हर साल लगभग 3.5 अरब डॉलर खर्च करके विदेशों से गेहूं खरीदता है। इस वजह से वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश बन चुका है। तुर्की ज्यादातर गेहूं रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और मोल्दोवा जैसे देशों से खरीदता है। लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और आप जानते ही हैं कि जब घर के आंगन में आग लगी हो तो पड़ोसी को गेहूं कौन बेचेगा? इसी वजह से तुर्की को इन दोनों देशों से पर्याप्त गेहूं नहीं मिल पा रहा। स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हालत यह है कि वहां की सरकार अब दूसरे विकल्प ढूंढ रही है। और इसी तलाश में तुर्की ने भारत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भारत ने सीधा कह दिया, माफ करना, लेकिन इस बार तुमको गेहूं नहीं मिलेगा। अब यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है तो उसने तुर्की को क्यों मना कर दिया? भारत हर साल करोड़ों टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन निर्यात यानी एक्सपोर्ट के मामले में भारत टॉप देशों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता है अपने देश के लोगों का पेट भरना, अपनी घरेलू कीमतें नियंत्रित रखना। इसी वजह से भारत ने कई बार अपने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है। लेकिन जैसे ही 2024 में खाड़ी देशों से भारी मांग आई, भारत ने करीब 30 लाख टन गेहूं वहां निर्यात कर दिए, और धीरे धीरे भारत अब यूरोप और एशियाई देशों में भी गेहूं सप्लाई करने लगा है। यानी दुनिया के कई देशों को भारत गेहूं दे रहा है। तो फिर सवाल उठता है, तुर्की को ही क्यों मना कर दिया? अब आते हैं उस असली कहानी पर जो साल 2022 से शुरू होती है। उस साल भारत ने तुर्की को करीब 56,000 टन गेहूं की एक बड़ी खेप भेजी थी। सोचिए, यह बहुत बड़ा शिपमेंट था। लेकिन हुआ क्या? तुर्की ने दावा कर दिया कि इस गेहूं में रुबेला वायरस है, और उन्होंने न सिर्फ उस खेप को लौटा दिया, बल्कि दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का गेहूं खतरनाक है, इसमें बीमारी है, कोई भी देश भारत से गेहूं मत खरीदे। अब आप जरा ठहर कर सोचिए, रुबेला असल में क्या है? रुबेला एक मानव बीमारी है। गेहूं से उसका कोई लेना देना ही नहीं। गेहूं में रुबेला वायरस पाया ही नहीं जा सकता। भारत ने तुरंत अपनी लैब में टेस्ट करवाए और यह साबित हो गया कि तुर्की का आरोप पूरी तरह झूठा था। तो अब सवाल है कि फिर तुर्की ने ऐसा क्यों किया? कारण साफ था,
तुर्की दरअसल भारत से गेहूं खरीदना ही नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली भारत को बदनाम करने की, ताकि दुनिया भारत का गेहूं खरीदने से डर जाए। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी तेज दौड़े, सच एक दिन पकड़ ही लेता है। भारत की सच्चाई सामने आई और तुर्की की चालाकी भी दुनिया ने देख ली। इस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते काफी बिगड़ गए। भारत सरकार को भी यह बात अच्छे से समझ आ गई कि तुर्की भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। कमाल की बात क्या है कि इस समय साल 2022 में ही तुर्की ने जिस गेहूं को रिजेक्ट किया, उसी गेहूं की कंसाइनमेंट को भारत ने इजराइल में भेज दिया और इजराइल ने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सोचिए, आज वही तुर्की जब खुद गेहूं के लिए तरस रहा है, तो भारत क्यों उसे अपने गेहूं का एक दाना भी दे? क्या किसी ऐसे पड़ोसी को दूध देना सही होगा जिसने कभी आपके ही घर के दूध को जहर कहकर पूरी गली में आपकी बदनामी की थी? और अब तो तुर्की के हालात ये हो गए हैं कि तुर्की चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यूक्रेन भी गेहूं नहीं भेज रहा है, बल्कि दूसरे देश को भेज रहा है। तो दोस्तों, अब आते हैं आज की स्थिति पर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने तुर्की को गेहूं देने से साफ इनकार कर दिया है। ऑफिशियल वजह तो यही बताई गई, घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।